हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इट गाइस। एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ कीवर्ड। एक वीडियो इससे भी पहले हमने की थी इसी प्लेलिस्ट में जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ कीवर्ड बेस्ड ऑन यूजर इंटेंशन, कि जो कीवर्ड है उसके सर्च करने के पीछे यूजर का क्या इंटेंशन है, उसका क्या माइंडसेट है। जैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। तो इनसे ये पता चलता है कि यूजर अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स से अगर वो सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है। लेकिन अगर वो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लेट्स से दिल्ली, तो इसका मतलब है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानना चाहता, वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ढूंढ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का कोचिंग ढूंढ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस ढूंढ रहा है, राइट। तो दोनों में फर्क है। डिजिटल मार्केटिंग दोनों में कॉमन है बट दोनों में फर्क है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है उसके पीछे उसका इंटेंशन अलग है। इसी तरह से एक और कैटेगरी होती है कीवर्ड्स की, वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड एलएसआई कीवर्ड्स। ये सेम जैसे हमने यूजर के इंटेंशन के बेस पे कैटेगराइज किया था, इनको आप लेंथ के बेस पे या नेचर ऑफ कीवर्ड के बेस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है। नाम से पता चलता है शॉर्ट टेल मतलब जो लेंथ में छोटे होते हैं। शॉर्ट टेल का मतलब है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर ब्रॉड एंड हाईली कॉम्पिटिटिव, दे कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 वर्ड्स। कोई एक या दो वर्ड के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। और ये नेचर में कैसे होते हैं? नेचर में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन इस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल है मोबाइल फोन्स। अगर आप सिर्फ मोबाइल फोन सर्च करेंगे तो ये क्या है? ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। या फिर स्मार्टफोन, या फिर शूज़, या शूज़ ऑनलाइन, या फिर वॉच ऑनलाइन, राइट। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, जो छोटे कीवर्ड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट टेल कीवर्ड है, हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है और हाई वॉल्यूम भी है। अच्छा, यहां पर अगर मोबाइल फोन्स की बात करें, कहने को अगर लेंथ वाइज बात करें तो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, वॉल्यूम भी हाई है, कंपटीशन भी हाई है। हर ब्रांड के लिए इसका रेलेवेंस सेम नहीं होगा। कोई ब्रांड इसकी तरफ जाएगा, कोई ब्रांड नहीं जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि वो ब्रांड कितना नया है एसईओ के वर्ल्ड में, कितनी उसकी ब्रांड प्रेजेंस है, कितना उसका डोमेन ट्रस्ट है, ये सारी चीजें। बट शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को अगर समझना चाहें तो 1 या 2 वर्ड्स के जो कीवर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टेल। जनरली इनके वॉल्यूम बहुत हाई होते हैं और जो कॉम्पिटिशन है वो भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि हाई ही होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल का मतलब है कि जो थोड़े से लेंथ में ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा वर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर मोर स्पेसिफिक देन शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड ऑफन लेस कॉम्पिटिटिव। जैसे अगर आपने बोला मोबाइल फोन्स कॉम्पिटिटिव भी है ज्यादा और ज्यादा सर्च वॉल्यूम भी है और जेनरिक कीवर्ड है। लेकिन अगर थोड़ा और स्पेसिफिक करूं तो वो आ जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड में। फॉर एग्जांपल बेस्ट मोबाइल फोन्स फॉर गेमिंग। अब देखिए, मोबाइल फोन और बेस्ट मोबाइल फोन फॉर गेमिंग दोनों में डिफरेंस है। मोबाइल फोन किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी प्राइस रेंज का हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, यानी बहुत जेनरिक टर्म है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको किया बेस्ट मोबाइल फोन फॉर गेमिंग, तो अब लेट्स से अगर दुनिया में 100 टाइप के मोबाइल है तो उसमें से सिर्फ गेमिंग वाले मेरे पास अब सर्च में आ जाएंगे। मान लीजिए 40 तरह की गेमिंग के फोन है, तो अब मेरे पास रिजल्ट में गूगल मुझे क्या दिखाएगा या सर्च इंजन क्या दिखाएगा? वैसे फोन जो गेमिंग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, गेमिंग के लिए बने हैं, या इनका मेन फीचर, मेन यूएसपी गेमिंग के लिए ही है। वैसे ही अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स विद गुड कैमरा। फोन इस वर्ड इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन अब इसमें लॉन्ग टेल में क्या कन्वर्ट हो गया? इसमें ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। अफोर्डेबल स्मार्टफोन विद गुड कैमरा। एक तो प्राइस अफोर्डेबल होनी चाहिए, और यानी प्राइस कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा कैमरा अच्छा होना चाहिए। यानी अब ऐसे एक सर्च रिजल्ट मेरे पास आएंगे जो प्राइस भी ठीक ठाक है, अफोर्डेबल है, बेस्ड ऑन यूजर्स रिव्यू, बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक, और उनका कैमरा भी अच्छा है, कैमरा उनकी यूएसपी। हो सकता है इसमें गेमिंग आए, हो सकता है इसमें गेमिंग नहीं आए। या फिर मोबाइल लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन अंडर $500 या लेटेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज, यानी और स्पेसिफिक हो गया। मोबाइल फोन कीवर्ड इसमें भी आ रहा है, लेकिन लेंथ बढ़ाने से, रिलेवेंस बढ़ाने से ये किस कैटेगरी में आ गए? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की ये कैटेगरी में फॉल कर गए। तो ज्यादा रिलेवेंसी होती है, लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं। वॉल्यूम यस एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड, वॉल्यूम इनका कम होता है, बट ये ज्यादा रिलेवेंट होते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड। और थर्ड टाइप का कीवर्ड होता है एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई का मतलब है सिमेंटिकली रिलेटेड इंडेक्सिंग, आप फुल फॉर्म होती है एलएसआई की। चाहे आप शॉर्ट टेल कीवर्ड ले लीजिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लीजिए, उससे रिलेटेड आपके कीवर्ड। जैसे मान लीजिए आपका कीवर्ड है मोबाइल फोन या स्मार्टफोन, ये मेन आपका कीवर्ड है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड मोबाइल फोन।
बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000, ये आपका हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब LSI कीवर्ड क्या होगा? LSI कीवर्ड वो होंगे जो आपके प्राइमरी कीवर्ड के कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं, आपके प्राइमरी कीवर्ड के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सपोर्ट करते हैं। अब मोबाइल फोन रिव्यूज का मतलब क्या है? मोबाइल फोन रिव्यूज आपके डायरेक्टली ना तो शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना डायरेक्टली लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बट ये एक LSI कीवर्ड है। इससे जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है मोबाइल फोन, उसको सपोर्ट मिलता है, उसका मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में है। क्योंकि अगर कोई भी सर्च कर रहा है मोबाइल फोन रिव्यूज, इसका मतलब कि वो मोबाइल फोन के रिव्यूज देखना चाहता है। अच्छा, बैठे बैठे ऐसा तो है नहीं कि आप दिन भर में बोर हो रहे हैं तो चलो क्या करें, मोबाइल फोन के रिव्यू देख लेते हैं। नहीं, आपके दिमाग में खरीदने का आया होगा, आपके दिमाग में कोई क्वेरी आई होगी, तभी आपने जाके मोबाइल फोन रिव्यू सर्च किया। इट मींस आप मोबाइल फोन्स में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए आप सर्च कर रहे हैं मोबाइल फोन रिव्यूज। तो ये पूरा क्या हो गया? ये एक LSI कीवर्ड हो गया जो आपके प्राइमरी कीवर्ड मोबाइल फोन को सपोर्ट करता है। वैसे ही बेस्ट सेल फोन डील्स, ये कहने को एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है लेंथ वाइज, बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो बेस्ट सेल फोन डील्स का मतलब क्या है कि मुझे फोन तो चाहिए लेकिन वैसे फोन जिनके अंदर बहुत अच्छी डील मिल रही हो, बहुत अमेजिंग डील मिल रही हो, प्राइस फॉर मनी है या प्राइस वैल्यू फॉर मनी है, ऐसे फोन्स मेरे को दिखाओ। कोई रेंज नहीं दी, कोई प्राइस नहीं दिया, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं बोला, कोई स्पेसिफिक क्या USP नहीं बोली, बट क्या बोला कि मुझे चाहिए बेस्ट सेल फोन डील्स, यानी मोबाइल फोन के में बेस्ट डील चाहिए। दैट इज कॉल्ड LSI कीवर्ड, क्योंकि आपके प्राइमरी फोन को या मोबाइल फोन जो कीवर्ड है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही मोबाइल फोन एक्सेसरीज, अब अगर कोई मोबाइल फोन में इंटरेस्टेड है तो ऑफकोर्स उसके एक्सेसरीज भी लेगा। तो एक्सेसरीज क्या है? उसकी एक सपोर्टिंग वर्ड है, सपोर्टिंग टर्म है, सपोर्टिंग कीवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं LSI कीवर्ड। तो ऐसे कीवर्ड जो आपके प्राइमरी कीवर्ड को सपोर्ट करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं LSI कीवर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि गूगल इतना समझदार हो गया है कि अगर वो ये देख रहा है कि आपने शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड को स्टफ कर दिया है अपनी कंटेंट में, और उसके अलावा ओवरऑल कंटेंट जो है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है आपकी कीवर्ड्स को, तो आपका कंटेंट कभी रैंक नहीं होगा। तो आपके प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड या शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ साथ आपको LSI कीवर्ड्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, बिकॉज वही सिग्नल देता है गूगल की या किसी भी सर्च इंजन के एल्गोरिथम को कि आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड जो आपने मेंशन किए हैं उनकी से कितना रेलिवेंट आपका कंटेंट है, क्या वो यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से BBA कोर्स यानी BBA कोर्स आप प्रोवाइड कराते हैं अपने कॉलेज के अंदर, तो आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या हो गया? BBA कोर्स या BBA कॉलेज, या आपका शॉर्ट टेल या प्राइमरी कीवर्ड हो गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो गया? BBA कोर्स इन दिल्ली, BBA कॉलेज इन दिल्ली, ये आपका क्या हो गया? लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अब LSI कीवर्ड क्या होगा? LSI कीवर्ड होगा BBA कॉलेज इन दिल्ली विद गुड प्लेसमेंट, BBA कोर्स इन दिल्ली विद लेस फीस, BBA कॉलेज इन दिल्ली with let's say maximum toppers या highest package for example, right? BBA course with let's say entrepreneurship specialization। तो BBA course या BBA कॉलेज तो आपका प्राइमरी कीवर्ड सेम रहा, बट LSI कीवर्ड्स आपके चेंज हो गए, क्योंकि अगर आप कोर्स बेच रहे हैं या कोर्स सेल कर रहे हैं तो उसके ऑफकोर्स क्योंकि ग्रेजुएशन प्रोग्राम है तो उसमें फीस भी बात होगी, उसमें प्रोग्राम की बात होगी, उसमें प्लेसमेंट की बात होगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, उसमें कोर्स करिकुलम की बात होगी। और गूगल ओवर द ईयर्स इतने सालों का डेटा उसके पास है, इतने सालों का मार्केट शेयर उसके पास है, एक्सपीरियंस उसके पास है, तो वो समझता है कि किस प्रोडक्ट के साथ, किस सर्विस के साथ कौन सी चीज़ें LSI कीवर्ड में बना सकती हैं या उसको सपोर्ट करती हैं। तो इसीलिए LSI कीवर्ड का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज ये था एक कैटेगराइजेशन ऑफ कीवर्ड जो आपका है शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, LSI। शॉर्ट टेल को आप प्राइमरी कीवर्ड भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टेल को आप सेकेंडरी कीवर्ड भी बोल सकते हैं, और LSI को ऑफकोर्स आप रिलेटेड कीवर्ड या रिलेटेड टर्म्स भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कीवर्ड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। और अब दोनों तरह की कैटेगराइजेशन मैंने आपको बता दी है, बेस्ड ऑन यूजर इंटेंशन जो प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, और बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द कीवर्ड जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। ये दोनों वीडियोस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अब आने वाली वीडियोस में जब हम फाइनली कीवर्ड रिसर्च करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखेंगे कि कैसे कैसे हम कीवर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कीवर्ड निकाल लिए, 50 कीवर्ड डाल दिया, नहीं, 50 कीवर्ड को भी डिफरेंशिएट करना है, 10 कीवर्ड्स को भी डिफरेंशिएट करना है, सो दैट हमें पता हो कि किस पे कितना एफर्ट डालना है और किस पे किस तरह से हमें SEO परफॉर्म करना है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस